नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक की हमारी श्रृंखला चल रही है और हम अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि में होता है, अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में चल रहे हैं। तृतीय चरण के जो स्वामित्व है वह तुला राशि को जाता है, यानी कि यह तुला नवमांश में पड़ता है। तो विशेष करके यह तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। और यह वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि के द्वारा संचालित होता है, तो यहाँ पर कर्म और जो शुक्र है, यानी कि तुला का जो स्वामित्व है शुक्र के साथ, तो शुक्र और शनि का एक उत्तम संबंध बनता है और यह जो पद है वह विशेष रूप से लाभप्रद होता है, सुखदायक होता है। तो शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो कि यह जो अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण को लेकर के जो मनुष्य का कर्म है या पूर्व जन्म से जो उसने कुछ पाप कर्म इकट्ठे किए हैं या इस जन्म में वह जो पाप कर्म एकत्र कर रहा है, तो उनके फल को सुनो और उन जो उसे पाप फल का फल मिलता है उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है, यानी कि उसके रेमेडीज क्या हो सकती है, वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चर्चा है ये शिव और पार्वती जी के बीच में संवाद हो रहा है और वो आपस में बात करते हुए हम जैसे लोगों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में शिव जी पार्वती जी से क्या बात करते हैं। अब शिव जी कहते हैं, सुकर्म नगरम ख्यातम सौराष्ट्र विषये शुभे तत्रातिष्ठति खलो विप्रो ब्रह्मा कर्म विवर्जितः। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी, सौराष्ट्र देश के सुकर्म नगर में एक ब्रह्मा रहता था। वह कर्म से भ्रष्ट था और वह बहुत ही पतित था और वह कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता था, यानी कि ब्रह्मा के जो कर्म है उनसे वह वर्जित था। अब आगे फिर शिव जी कहते हैं, विक्रेता सर्व वस्तूनां गोवाजिकरिणां तथा राज्य मृत्युं समालोक्य ग्राम दास्थता कृतः। तो शिव जी कहते हैं कि वह जो ब्राह्मण था वह गौ घोड़ा हाथी आदि का व्यापार करता था, यानी कि उनकी जीवित अवस्था का भी वह व्यापार करता था और मृत्यु अवस्था का भी व्यापार करता था। उनके केशों का, उनके दांतों का, उनके जो चर्म है उन सब का वह व्यापार करता था। और यह जो व्यापारी था उसने एक समय क्या किया कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसने उस पूरे ग्राम को ही जला दिया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के, उस मानुष के जो सौराष्ट्र नगर में रहता था और सुकर्म यानी कि वह अच्छे कर्मों का देश था, वहां पर उसने ऐसे कर्म किए कि उसने जानवरों का जीवित और मृत्यु अवस्था के बाद उनका व्यापार किया और साथ में वह बहुत सारे अकर्मों को भी करता था जो एक ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए थे और उसने एक समय पर उस गांव को ही जला दिया। अब आगे शिव जी क्या कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से पाप इकट्ठा होता है। आगे शिव जी कहते हैं, ब्राह्मणा बहवस्तत्र ब्राह्मणाए तथा शिवे मृता ग्रामस्य वैदाहे वैवो गावो मृतः खलु। तो कहते हैं कि जब उसने गांव को जला दिया तो हे पार्वती, वहां पर बहुत से ब्राह्मण भी जल गए, उनकी स्त्रियां, ग्राम जो जला उसमें मर गई, बहुत सी गायें मर गई, यानी कि उस गांव का जो पशुधन था या जो अच्छे लोग भी थे वह सब जल करके खाक हो गए। अब ये सारे उसके पाप एकत्र हो रहे हैं। तो यहाँ शिव जी ये कहते हैं कि इस तरीके के जब कार्य होते हैं तो यह अपने आप में एक पाप है और जब धीरे धीरे ये पाप इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें क्या क्या भोगना पड़ता है, यह शिव जी आगे बताते हैं। ततो बहुतिथे काले मृता सोऽपि द्विजाधमः ततस्तु यमदूतेन नरके घोर कंदर्मे यमाज्ञा च निक्षिप्त कष्टम भुक्तम मुहुर्मुहुर
नरकान् निगर्तो देवी गजयोनिं ततो लभत। अब आगे शिव जी ने कहा कि हे देवी, अनंतर में वो ऐसा करता रहा, बहुत सा समय व्यतीत हो गया और वह जो ब्राह्मण जो नीच कर्म में रत था वह भी मर गया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए हमको क्या होता है, हम कुछ भी करें हमको सब फलदायी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कर्म कहीं ना कहीं एकत्र हो रहे होते हैं और तब जब यमदूत आते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं तो वो किस प्रकार से उस जीव को कष्ट देते हैं या कहते हैं कि देखिए आपने ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके कारण से आपकी यह दशा हुई है। तो आगे फिर शिव जी ने बताया कि तब यम की आज्ञा से उन दूतों ने उसे कंदर्प नामक एक नरक में डाल दिया और वहां पर उसने अनेक दुख भोगे, बहुत कष्ट भी था और इसके बाद उसे हाथी की योनि प्राप्त हुई। अब देखिए उसने हाथी के साथ गलत काम किया था तो वह हाथी के रूप में ही उसको उत्पन्न हुआ। इसके बाद फिर शिव जी कहते हैं कच्छपत्वं ततो यातः काकयोनिस्ततो भवत् मानुषतत्वं ततो यातः कुले महति शोभने। शिव जी ने कहा आगे कि उसके बाद उसने कछुए की योनि प्राप्त करी, फिर कौवे की योनि प्राप्त करी और ये सब योनि भोगने के बाद उसको धनिक कुल में मनुष्य के शरीर का जन्म मिला। अब उसके कितने जन्म बीत गए, अभी वह कष्टों को ही भोग रहा है। सर्व संपत्ति संयुक्तो वंशस्तस्य न जायते बहुकन्या समायुक्तो रोग युक्तो भवेन्नरः। तो आगे शिव जी ने कहा कि वह सब संपत्ति युक्त होते हुए भी पुत्रहीन था और उसकी बहुत सी कन्याएं हुई और वह अपने रोग से बहुत दुखी रहता था। अब उन पापों का जो उसने पूर्व जन्म में करे थे वह सब जो एकत्र हो रहे थे, उन एकत्रित पापों का फल यह था कि वह इस जन्म में मनुष्य का शरीर तो उसने पाया परंतु वह रोग आदि व्याधि से ही पीड़ित रहता था और उसके कन्याएं उत्पन्न हुई और पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। अब आगे फिर शिव जी कहते हैं भार्या तस्य जर्ग्रस्ता मासे वर्षे भवेज्वरः अतः शांति प्रवक्ष्यामि यथा खलु सुखी भवेत्। अब शिव जी कहते हैं जो उसकी पत्नी थी उसको हर वर्ष हर महीने हर समय बुखार ही रहता था। आप बहुत लोगों को सुनते होंगे कि उन्हें साल साल भर तक बुखार रहता है, कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर बुखार रहता है, कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर बुखार रहता है। यानी कि उनकी जो पत्नी थी वह भी इस कष्ट से, उनके जो पाप उन्होंने किया था उस पाप से का फल उनकी पत्नी को भी मिल रहा था। तो इसके बाद शिव जी कहते हैं कि अब मैं उसकी शांति को बताता हूँ जिसको सुनने से, जिसको करने से मनुष्य के उन पापों की मुक्ति होती है। चतुर्भागम ग्रहे द्रव्यम ब्राह्मणाय समर्पये प्रयागे मक्रे मासी पत्न्या सह वरानने। तो शिव जी ने उनको एक बड़ी अच्छी ही रेमेडी बताई कि प्रयागराज जो वर्तमान का प्रयागराज है वहां पर मकर मास में यानी कि खिचड़ी के समय पर जब सूर्य मकर राशि में होते हैं उस समय प्रयाग में पत्नी के साथ जाकर के वह स्नान करें और अपने घर का जो उनकी इनकम है चौथाई भाग दान पुण्य में खर्च करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत सरल है। प्रयाग में जाकर के मकर मास में यानी कि खिचड़ी के समय का जो मास होता है जब सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं तो पत्नी के साथ जाकर के वहां पर पत्नी के साथ स्नान करें और अपनी इनकम का कुछ भाग वहां पर दान भी करें। स्नानं तु निहता कुर्यात् सप्ताहं च ततः शिवे हेमदानं तथा कुर्यात् भूमिदानं च पार्वती।
अब शिव जी कहते हैं कि वहां पर वह नियम पूर्वक 7 दिन तक निवास करें, उस प्रयागराज में रह करके, और वहां पर 7 दिन तक लगातार स्नान भी करें, और वहां पर भूमि का दान संभव है तो करें, या भूमि के लिए कुछ अंश दान भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संस्था है जो कुछ भूमि किसी नेक कार्य के लिए खरीदना चाहती है, तो वहां भी आप अपना कुछ सहयोग दे करके, कुछ अंशों का सहयोग दे करके वह पुण्य फल को प्राप्त करने की अपनी उस लाइन में लग सकते हैं। और स्वर्ण दान भी करें। तो स्वर्ण दान क्या है? आपका स्वर्ण आप दान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मुद्रा दान ही करें जिससे स्वर्ण खरीदा जा सके। तो ऐसा करने से भी इन पापों की मुक्ति होती है। आगे फिर शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, गायत्री जात वेदाभ्य त्र्यंबकेण तदाजमम दशायुत प्रमाणेन हवनम मार्जनम तथा। अब शिव जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का अथवा जात वेद से अथवा त्र्यंबकम मंत्र का 1,00,000 जप करें और दशांश हवन करें और तर्पण करें और मार्जन करावे। तो इस प्रकार यह शिव जी के द्वारा बताई हुई रेमेडी है जिसका कोई काट नहीं है, यह कोई मन ग्रंथ नहीं है। ये शिव जी पार्वती जी को सब बताते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के कल्याण के लिए, अगर मनुष्यों ने ऐसे पाप करे हैं या नहीं भी करे हैं, तो भी वह अगर यह सब कार्य करते हैं तो उनके पुण्यों की वृद्धि होती है, उनके पुण्य फलकों की वृद्धि होती है। अब आगे फिर शिव जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ब्राह्मणान भोज्येद भक्तया पक्वान्ने पायसेन च विप्रेभ्यो दक्षिणाम दध्यात् वस्त्र रत्न विभूषिताम। और आगे शिव जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक खीर, पकवान, मालपुआ, अच्छे अच्छे भोजन कराने, उनको अच्छी सी दक्षिणा दे करके उनको वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों का सम्मान करें। दशवर्णास्ततो दध्यात् हरिवंश श्रुति इस्तथा एवं कृते वरारोहे शीघ्रम पुत्रमवापुन्यात्। अब शिव जी ने कहा कि वह साथ में हरिवंश पुराण सुने, 10 प्रकार की गौओं का भी दान कर सकता है। हे देवी, इसके करने से जो उनके पाप कष्ट हैं वह निश्चित तौर से दूर होंगे। आगे फिर शिव जी ने कहा, काक वंध्यालभेत पुत्रम पुनर्देवी न संशयः रोगः सर्वे क्षयं यान्ति मृतवत्सालभेत सुतम। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ऐसा करने से जिनके पुत्र ना हो उन्हें पुत्र का सुख मिलता है, जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान का सुख मिलता है, और उनके सभी प्रकार के रोग भी नष्ट होते हैं। यानी कि उनको अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है जो उन्होंने कभी पूर्व जन्म में या इस जन्म में एकत्र किए हुए होते हैं। तो मित्रों, ये शिव और पार्वती जी के बीच के संवाद है और ये आपस में बात कर रहे हैं। पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, ऐसा अगर मनुष्य पाप करते हैं तो क्या इसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए? तो ये जो प्रायश्चित है या ये जो रेमेडीज हैं ये शिव जी के द्वारा प्रदत्त हैं। तो इस ओर ध्यान रखते हुए यह कोई मन गढ़ंत रेमेडीज नहीं है, ये साक्षात शिव के द्वारा दी हुई रेमेडीज हैं और इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से जिंदगी में हम सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता नहीं भी हो तो कम से कम उन कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस एपिसोड को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा अनुराधा नक्षत्र के 4th चरण को लेकर के होगा और हम शीघ्र ही हफ्ते भर के बाद, मेरा ऐसा प्रयास है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ये एपिसोड तैयार कर लूं और आप लोगों के समक्ष रखूं।
तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।